रात के लगभग 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी शहर से थोड़ा दूर एक गांव में थी। राहुल ने सोचा था कि वह जल्दी घर पहुंच जाएगा, लेकिन शादी देर तक चलती रही और जब वह निकला तो रात हो चुकी थी। उसने मोबाइल निकाला और समय देखा। 12:07 AM। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, काश कोई बस मिल जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। बस स्टॉप की छत टूटी हुई थी और दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। बारिश तेज होने लगी, इसलिए राहुल बस स्टॉप के नीचे खड़ा हो गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, केवल बारिश की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद कुछ देर में बस आ जाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। बस स्टॉप से लगभग 20 कदम दूर एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। बारिश हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। राहुल थोड़ा चौंका। उसने सोचा शायद वह भी बस का इंतजार कर रही होगी। राहुल ने धीरे से पूछा, तुम भी बस का इंतजार कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही हो। वह धीरे से बोली, हाँ, मैं रोज यही इंतजार करती हूँ। राहुल ने पूछा, इतनी रात में? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, मेरी बस हमेशा रात में ही आती है। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। बारिश की आवाज और तेज हो गई। राहुल ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, तुम कहां जाओगी? लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, जहां से कोई वापस नहीं आता। राहुल हंसने की कोशिश करते हुए बोला, मतलब? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मुझे उस बस का इंतजार है जिसमें मैं मर गई थी। यह सुनकर राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया। राहुल ने आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह लड़की वहां नहीं थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर बस स्टॉप की दीवार पर लगी एक पुरानी अखबार की कटिंग पर पड़ी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, 3 साल पहले इसी बस स्टॉप के पास एक भयानक बस दुर्घटना हुई। एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल ने अखबार की फोटो देखी और उसका खून जम गया। वह फोटो उसी लड़की की थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, बस आ गई है। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वही लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। दूर से एक पुरानी बस की आवाज आने लगी। धीरे धीरे एक पुरानी टूटी हुई बस स्टॉप के सामने आकर रुकी। बस के अंदर कोई लाइट नहीं थी। ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने मुड़कर राहुल की तरफ देखा और बोली, तुम भी चलोगे? राहुल डर से पीछे हट गया, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा। वह लड़की उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। राहुल जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। लेकिन तभी बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से कई आवाजें आने लगी। आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने बस के अंदर झांका और उसकी चीख निकल गई। बस के अंदर कई लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे जले हुए और टूटे हुए थे, जैसे वे सभी उस एक्सीडेंट में मरे हों। राहुल पूरी ताकत से लड़की की पकड़ से छूटकर भागने लगा। वह बिना पीछे देखे भागता रहा जब तक वह मुख्य सड़क तक नहीं पहुंच गया। वहां उसे एक ऑटो मिल गया। वह किसी तरह घर पहुंचा। उस रात के बाद राहुल ने कभी भी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद राहुल ने टीवी पर एक खबर देखी। खबर में बताया जा रहा था, कल रात
उसी बस स्टॉप के पास एक और एक्सीडेंट हुआ। राहुल ने टीवी स्क्रीन की तरफ देखा और उसका दिल रुक गया। न्यूज में जो बस दिखाई जा रही थी वह उसी बस जैसी थी जिसे उसने उस रात देखा था, और कैमरे में बस के अंदर खिड़की के पास वही लड़की बैठी मुस्कुरा रही थी।